सफलता की चाबी, विश्वास और मेहनत का प्रभाव। आज विजय विश्व सत्य संदेश में अर्जुन को सफलता कैसे मिली, इसी कहानी पर बातें होंगी। गौर से सुनिएगा, हो सकता है यह आपकी भी कहानी बन जाए। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे लगता था कि वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक पंडित रामकृष्ण ने उसकी समस्या को समझा और उसे एक दिन अपने खेत में बुलाया। उन्होंने अर्जुन को एक छोटे से पौधे के पास ले जाकर पूछा, अगर मैं इस पौधे को हर दिन पानी दूं, तो ये बड़ा पेड़ बनेगा या नहीं? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, अगर इसे सही देखभाल मिलेगी तो ये जरूर बड़ा पेड़ बनेगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर तुम अपने सपनों को रोज मेहनत और आत्मविश्वास से सींचोगे, तो तुम्हारी सफलता भी एक बड़े पेड़ की तरह फले फूलेगी। अर्जुन की यात्रा और वास्तु का प्रभाव। अर्जुन ने इस बात को दिल से लगा लिया। वो हमेशा सोचता था कि गांव के लोग अच्छी गुणवत्ता के सामान के लिए शहरों पर निर्भर क्यों रहते हैं। उसने अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और गुणवत्ता से सबका विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को बढ़ाया और आसपास के गांवों तक सामान पहुंचाने लगा। एक दिन पंडित रामकृष्ण ने उससे कहा, बेटा, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अगर घर और दुकान का वास्तु सही हो, तो सफलता और तेजी से मिलती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि दुकान का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आए। साथ ही धन स्थान कैश काउंटर को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। अर्जुन ने पंडित जी की सलाह मानकर अपनी दुकान और घर का वास्तु सही करवाया। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी बिक्री बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कुछ वर्षों बाद उसने एक बड़ी होलसेल कंपनी खोल ली, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। अब उसका व्यापार राज्य भर में फैल चुका था और वह एक सफल व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आप ये जरूर बताएं कि ऐसी ही और कहानियां आप किस समय सुनना पसंद करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।